एक लड़का था। नाम था शौर्य। एक छोटे से गांव में रहता था। घर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। फादर बीमार रहते थे और उसकी माँ दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि कैसे भी करके बेटे को कोई नौकरी मिल जाए ताकि घर के हालात थोड़े अच्छे हो सकें। लेकिन शौर्य का सपना कुछ और ही था। एक बड़ा सपना था। उसे आर्मी की वर्दी पहननी थी। बचपन से ही जब भी वो किसी सोल्जर को देखता था, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। वो सोचता था कि एक दिन मैं भी देश की रक्षा करूंगा। इस सपने को पूरा करने के लिए उसकी मेहनत भी उतनी ही तगड़ी थी। हर सुबह ठीक 4 बजे वो उठ जाता था। ठंडी हवा हो या अंधेरा, वो दौड़ने निकल जाता था। कभी नंगे पांव, कभी बिना ब्रेकफास्ट किए बस दौड़ता रहता था। उसके दोस्त उस पर हंसते थे, कहते थे, क्यों पागल हो गया है? गांव के लड़के कहाँ आर्मी में जाते हैं? लेकिन शौर्य बस मुस्कुरा देता था। उसे पता था, सपनों पर हंसने वाले बहुत होते हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम। पहली बार जब उसने कोशिश की, एग्जाम में फेल हो गया। दूसरी बार रेस में पीछे रह गया और तीसरी बार मेडिकल्स में रिजेक्ट कर दिया गया। उस रात वो सो नहीं पाया। बाहर बारिश हो रही थी और वो बस छत को देखता रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग भी थी। उसने खुद से कहा, अब अगर रुका तो ये सपना यहीं खत्म हो जाएगा। उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। पहले से ज्यादा दौड़ा, पहले से ज्यादा मेहनत की और पहले से ज्यादा विश्वास रखा। एक दिन दौड़ते हुए पांव में चोट लग गई, लेकिन उसने पट्टी बांधी और अगली सुबह फिर से दौड़ने निकल पड़ा। जब अगली भर्ती आई तो शौर्य पूरी ताकत से गया। टेस्ट दिया, दौड़ लगाई, हर सवाल का जवाब दिया। रिजल्ट वाले दिन जब नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगी तो उसमें शौर्य का नाम नहीं था। लोगों ने कहा, इस बार भी नहीं हुआ। वो चुपचाप वहां से चला गया। नदी किनारे जाकर बैठ गया। पत्थर फेंकते हुए सोचने लगा, शायद ये सपना मेरे लिए था ही नहीं। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर से कॉल था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, शौर्य कुमार, कंग्रेचुलेशंस, आप रिजर्व लिस्ट से सिलेक्ट हो गए हैं। अब आप इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ के पांव छुए। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। वो बोली, आज तुम्हारे पापा होते तो बहुत खुश होते। कुछ महीनों बाद वही शौर्य जो कल तक खेत में दौड़ता था, अब आर्मी कैंप में वर्दी पहनकर परेड कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अब मैं इस मिट्टी का कर्ज चुका पाऊंगा। और तभी बैकग्राउंड में देशभक्ति की धुन बजने लगी। वो मुस्कुराया, सीना तान कर खड़ा हुआ और बोला, जय हिंद। तो कभी हार मत मानो। शौर्य की तरह गिरो, उठो और फिर दौड़ो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक कोशिश करता रहता है।